बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक। गुज़श्ता क्लास में हमने एक्सेल में एक शीट प्रिपेयर की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं इस शेयर को सेव करवाता हूँ। तो सेव के लिए सिंपली मैं सेव एज में जाता हूँ। मैंने शॉर्टकट की के जरिए सेव एज करवा रहा हूँ अपनी शीट को। हमने फाइल मेन्यू के अंदर ऑलरेडी सेव एज की कमांड डिस्कस कर चुके हैं। आप इधर से भी सेव एज करवा सकते हैं अपनी शीट को। बाय द वे मैं इसे सेव एज शॉर्टकट की के थ्रू F12 शॉर्टकट की है, मैं सेव एज करवाता हूँ। तो पहले मैंने इसकी लोकेशन देनी है, लाइक उसे मैं कहता हूँ डेस्कटॉप MS एक्सेल न्यू कोर्स का फोल्डर। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप कभी भी अपनी फाइल डेस्कटॉप में सेव ना करवाएं। आपने जब भी अपनी फाइल को सेव करवाना है तो F ड्राइव में सेव करवाएं या अपने D में करवा लेते हो। सो मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं इसे F ड्राइव में सेव करवा लेता हूँ। इसी तरह ये मेरा आ रहा है माई ट्यूटोरियल एक्सेल फाइनल। और इसी तरह इधर लाइक मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया और उसका मैं नाम दे देता हूँ सैम्पल शीट्स, या हम इसका नाम रख लेते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट MS एक्सेल कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मैं इधर आके शीट का नाम मैं देता हूँ लाइक सैम्पल शीट्स। जस्ट सेव के बटन पे क्लिक करें। देखिए अब आपने अपनी शीट को सेव करवा लिया। तो मैं इधर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शीट 1 की जगह पे भी इधर आके जस्ट डबल क्लिक करें सिंपल, और इधर भी नाम इसका चेंज कर दें। मैं लाइक रिजल्ट शीट कर देता हूँ। तो लाइक मैंने इधर भी नेम चेंज कर दिया। अब ये था हमारा सैम्पल शीट 1। अब इस क्लास में लाइक इसका मैं ये व्यू लेके आ जाता हूँ स्पोर्ट डैट। इसमें नेक्स्ट मेरे पास जो आता है वो है प्रैक्टिस शीट। ठीक है, अब प्रैक्टिस शीट में अगर ये शीट देखा जाए, देखने में ये शीट अब आपको बड़ी कम्प्लेक्स नज़र आ रही है। अब ये शीट बड़ी सिंपल है, बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। अब सिंपली इसका तरीकाकार ये है, देखें कोई भी शीट आती है इसका स्केच अपने माइंड में तैयार करें। सबसे पहले आपने ये टाइटल देना है, ये जो आपके पास आ रहा है। टाइटल देने के बाद आपने नीचे से अपनी जो शीट है वो स्टार्ट करनी है। टाइटल आप ना भी दें तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बाय द वे इंट्रोडक्शन के लिए मैंने इधर टाइटल दिया हुआ है। तो हम इधर से अपनी शीट स्टार्ट करते हैं। तो लाइक मेरे पास ये शीट आ रही है, इसका मैं व्यू अपना चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद मैं शीट 2 में आता हूँ। शीट 2 में अब देखें मैं स्पोर्ट डाटा इधर आके A1 से अब अपनी डाटा पुटअप नहीं करूँगा, मैं इधर आके B1 से डाटा पुटअप करूँगा। अगर आप नोट करें ये आपके डेज के नाम आ रहे हैं, तो इधर एक कॉलम खाली हमने छोड़ना है। ये कॉलम खाली छोड़ा हुआ है डे के नेम के लिए। तो मैं B7 में आके इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ रहे मंथ के नेम, लाइक मैं स्पोर्ट डेट इधर आके मंथ के नेम मेंशन करता हूँ। लाइक ये मैंने मंथ के नेम मेंशन किया। अब मैं इसे सिंपली, एक तो तरीका ये कि आप सेपरेट अलग अलग से मंथ के नेम टाइप करें। दूसरा तरीका ये कि हमने फिर सीरीज की कमांड डिस्कस की थी। इधर आके मैं मेरे मंथ आ रहे दिसंबर तक, तो मैं इसे इस तरह से ड्रैग करवा लेता हूँ दिसंबर तक। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं डेज के नाम। ठीक है, अब डेज के नाम में इधर आता हूँ, इधर आके मैं डे का नाम टाइप कर लेता हूँ। मंडे मैंने टाइप किया। अब सिंपली आप इसे ड्रैग करवा लें। लाइक सपोज दैट मैं यहाँ तक इसे ड्रैग करवा लिया। हम बाद में इसके चेंजिंग कर लेंगे। लाइक अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मेरे पास जो मंथ के नेम आ रहे हैं, एक तो मेरे पास जो अरेबिक मंथ है वो भी आ रहे हैं, और जो मेरे पास इंग्लिश मंथ है वो भी आ रहे हैं। जनवरी के बाद जो मेरा अरेबिक मंथ आता है वो आ रहा है। इसी तरह फरवरी के बाद मेरे पास अरेबिक मंथ आ रहा है। तो अब ये कैसे इंटर करेंगे? अब स्टूडेंट से बड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर ये टैक्स इस तरह से आपके पास रोटेट आ रहा है, तो ये हम कैसे करेंगे, इसका फिट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अब फुट स्पॉट डैग में इधर आता हूँ, इधर आके मैं कॉलम इंसर्ट करवा लेता हूँ। अब कॉलम मुझे जनवरी के बाद चाहिए, सिंपली मैं रो हेडर, अब फरवरी के रो हेडर से मैं रो हेडर से सिलेक्ट किया, कॉलम हेडर से सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो आपके पास इज इक्वल का बटन है उसके ऊपर प्लस है, आपने सिंपली वो प्रेस करना है। तो मैं पहले कॉलम इंसर्ट करवा लेता हूँ इस तरह से। लाइक अब मुझे हर मंथ के बाद एक कॉलम इंसर्ट करवाना था, तो मैंने पहले कॉलम इंसर्ट करवा लिया कंप्लीट। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके आपको वर्टिकल दिखाऊं, लाइक हम आगे निकल गए। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसे मूव करवाता हूँ स्क्रॉलिंग। अब ये देखें मैंने हर कॉलम से जो है मंथ से उसके बाद कॉलम इंसर्ट करवा लिया।
अब कॉलम इंसर्ट करने के बाद हम वापस आ जाते हैं। अब इधर आके मैं मंथ के नेम टाइप करता हूँ लाइक। अब देखें जो हमारे पास इंग्लिश के मंथ आ रहे हैं उसका तो तरीका ये था, आपने लिखा, लिख के सिंपली ड्रैग करवा ले। अब इधर आप ड्रैग नहीं करवा सकते, अब आपने सिंपली मंथ के नेम मेंशन टाइप करना है। लाइक मैं टाइपिंग करता हूँ। अब देखें मैंने रबी अव्वल टाइप किया, टाइप करने के बाद मैं नेक्स्ट सेल में चला गया था, तो मैंने इधर ये रबी अव्वल में देखें तो आगे रबी सानी आ रहा है, तो मैं दोबारा एडिट मोड में जाऊंगा। एडिट मोड में जाने के बाद स्लैश एंड मैं इधर रबी सानी लिख देता हूँ। मैंने सिंपली आर टाइप किया और सानी आगे लिख दिया, रबी सानी। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब देखें अब इधर मुझे शीट नहीं आ रही, तो सिंपली मैं इधर आके थोड़ी सी इसी स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ शीट के लाइक। अब कंप्लीट मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है। मैं इधर आता हूँ, इधर आके अब मैंने नवंबर के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, लाइक इधर से ये नवंबर और ये मैंने मेंशन करना है। ऑलराइट, उसके बाद दिसंबर के बाद आ रहा है शबान एंड रमज़ान। ऑलराइट, ये मैंने टाइप कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें इधर भी आपके पास डेज के नाम आ रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली क्या करें, ये मैंने डेज के नाम ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं, मैं सिंपली इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ। अब स्क्रॉलिंग करने के बाद अब देखें मेरे पास यहाँ से आ रहे हैं मंथ के नाम, लाइक ईयर शबान है, रमज़ान। इससे आगे इस कॉलम में मैं इधर सिंपली Ctrl+V प्रेस किया और मैंने पेस्ट करवा दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, इधर मैं थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करता हूँ शीट में आके। फ्राइडे से मेरे पास डेट स्टार्ट हो रही है 1 एंड जा रही है 31 तक। मैं फ्राइडे के सामने मैंने सिंपली 1 टाइप किया एंड एंटर। इसी तरह मैं इसे सिंपली पकड़ के ड्रैग करवाता हूँ एंड कंट्रोल की प्रेस करता हूँ। ये देखिए 31 तक आ गया। अब 31 के बाद मेरे पास जो कॉलम आ रहा है, लाइक मैं दिस वन शीट में आता हूँ, मंडे एंड ट्यूसडे 2 डेज आ रहे हैं 31 के बाद। ये मेरे पास मंडे एंड ट्यूसडे, ये नीचे जितना भी डाटा है मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करवा के डिलीट करवा देता हूँ। ऑलराइट, अब देखें ये मैंने टाइप कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो आ रही है डेट, ये यकम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यकम से 28 तक, ठीक है। टॉप से मैं इधर आता हूँ, इधर आके स्पॉट डेट मैंने 1 टाइप किया एंड सिंपली इधर से पकड़ कर ड्रैग करवाता हूँ इसे 28 तक था ये दिस। उसके बाद एक कॉलम छोड़ के फिर मेरे पास मार्च के मंथ में भी 1 आ रहा है। ये मार्च का भी मैंने सिंपली ड्रैग करवा लिया। अब मार्च में अगर देखा है 31 तक आ रहा है, तो ये 31 तक मैंने डेट टाइप करवा ली मेंशन, ठीक है। ऑलराइट, अब देखें अब बात इधर आ जाती है, इधर मेरे पास डेट स्टार्ट हो रही है 12 आ रहा है, ठीक है। यानी मेरे पास जो रमज़ान एंड शवाल का मंथ की डेट आ रही है ना, यकम को मेरे पास 12 आ रही है, और इधर से मेरे पास 12 से 30 तक आ रही है डेट, उसके बाद नीचे 1। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप इधर आए, इधर आके मैंने लाइक स्पॉट डेट 12 टाइप किया, सिंपली मैं पकड़ के ड्रैग करता हूँ 30 तक, और इसी तरह नीचे मैंने 1 टाइप किया अगेन। मैं इधर आता हूँ, अब देखिए 1 से 12 तक है मेरे पास। इसी तरह मैं इस शीट में वापस आया अगेन, सिंपली ड्रैग करवाएं। इस तरह से ये डेट भी आप मेंशन करवा सकते हैं। बाय द वे इसका आपको आइडिया हो गया आपने कैसे डेट अपनी मैनेज करनी है। तो इसको मैं फुल स्क्रीन में लेके आता हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस शीट को हम एडिट कैसे करेंगे। स्पॉट डेट मेरे पास ये जो आ रहे नेम्स मंथ के, लाइक सिंपली मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस शीट में देखें तो ये आपके पास वर्टिकल आ रहे हैं, वर्टिकल में आ रहे हैं। तो मैं दोबारा अगेन इस शीट में आता हूँ, इधर आके मैं इसे रोटेट करवा देता हूँ। रोटेट में किस एंगल में करवाऊंगा, रोटेट लाइक टेक्स्ट आप में मैं रोटेट करवा देता हूँ। तो ये देखिए आपने अपना रोटेट करवा दिया। या आप सिंपली Ctrl+1 का बटन कीबोर्ड से प्रेस करें। अब आपके पास फॉर्मल सेल का डायलॉग बॉक्स पेयर होकर आ जाता है। तो इसमें आप अलाइनमेंट्स में आए, अलाइनमेंट्स में आने के बाद इधर से उसकी एंगल टाइप करेंगे, लाइक मैं उसे 90 डिग्री
एंड जस्ट ओके के बटन में क्लिक करें, देखिए उसने 90 की डिग्री पे आपको रोटेट करवा के दे दिया। अब अगेन मैं इसे कॉलम हेडर से सिलेक्ट करता हूँ कंप्लीट, यहाँ तक डबल क्लिक किया। इसी तरह ये मेरे पास मंथ आ रहे, इधर आके मैं कॉलम पे जस्ट डबल क्लिक करता हूँ। इसी तरह मैं इधर आके डबल क्लिक, देखे वो ऑटो विड्थ के लिए हमने ये डिस्कस की थी पूरे सिलेक्शन के अंदर के जब भी आप कॉलम की ऑटो विड्थ उसके एडजस्ट करवाना चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के मुताबिक उसका साइज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो, तो उसके लिए आप इधर सिंपली आएंगे, आके डबल क्लिक करेंगे। तो मैंने डबल क्लिक किया, उसने ऑटो विड्थ से एडजस्ट करवा दी। अब देखें यहाँ तक मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ से जो नीचे डेज के नेम आ रहे, ये सिंपली मैं डल कर देता हूँ। अब ये आपके पास शीट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका शेडिंग कलर मेरे पास लाइक आ रहा है दिस वन, ठीक है। इस तरह अगर आप दूसरी शीट में जाके देखें से ये देखेंगे सिंपली यही कलर आपका आ रहा है। लाइक थोड़ा सा वो लाइट है, मैं इधर आके से लाइट कर लेता हूँ, लाइक ये कर दिया। तो ये देखें इस तरह से आपने कलर भी अप्लाई करवा दिया। तो जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू में लेंगे, मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ, देखिए से आपने कोई भी बॉर्डर वगैरह अप्लाई नहीं करवाया हुआ, इस शीट में आपने कोई भी बॉर्डर नहीं दिया। अगर आप दोबारा इसमें आए, इसका लाइक में मैक्सिमाइज में जाके इसका प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ, तो देखिए इस शीट पे आपने कोई भी अपना बॉर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। तो इधर मैं दोबारा वापस आता हूँ इस दूसरी शीट में अपनी। अब देखें ये जो मेरी पीस शीट आ रही है प्रिंट में, यहाँ तक आ रही है, जो आपके पास डॉटेड आ रही है, डॉटेड लाइंस आ रही हैं, यहाँ तक आपके शीट प्रिंट प्रीव्यू में आएगी। ये आगे वाला जो आपका इतने, ये आपके जो नेक्स्ट 4 कॉलम में या आपके प्रिंट प्रीव्यू में या प्रिंट में नहीं आएंगे। तो इसके लिए पेज की सिलेक्शन के लिए कंप्लीट पेज लेआउट के नाम से टैब आता है, वहाँ पर फिर इसके मार्जिन वगैरह एडजस्ट करवा लेते हैं हम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट में जब हम पेज मार्जिन के ऊपर वर्किंग करेंगे, तो वहाँ पे पेज लेआउट के टैब को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके पास इस तरह से आपकी शीट प्रिपेयर करने का मेथड। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। सो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।